स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन प्रैक्टिस सेट 9.1। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 9.1 सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले याद रखना है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस का मतलब होता है जो प्रोडक्ट पर जो प्राइस लिखी होती है उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं। तो अगर हमारे पास मार्क प्राइस और डिस्काउंट गिवन है तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और अगर हमें सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस की वैल्यू गिवन है तो हम डिस्काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्काउंट ये माइनस में है, इसको हम इधर इक्वल टू के इधर शिफ्ट कर लेंगे और ये सेलिंग प्राइस को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीन में से अगर हमें कोई भी दो वैल्यू गिवन रहती है तो हम थर्ड वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और अगर डिस्काउंट परसेंट में गिवन है तो यहाँ हम लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू एक्स और इसका फॉर्मूला रहेगा डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूले के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट 9.1 सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 1700, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 1540, देन फाइंड द डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस यहाँ पे लिख लेंगे हम रुपीज 1700, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 1540 और डिस्काउंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे मार्क प्राइस 1700 माइनस सेलिंग प्राइस 1540 माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 160। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल गया है 160। फाइनल आंसर लिखेंगे द डिस्काउंट इज रुपीज 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 990 एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस देखे है यहाँ पे 990, डिस्काउंट परसेंट देखे है 10% और हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट जो देखे है वो परसेंट में देखे है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बी एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 10%। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट का डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। मार्क प्राइस देके है 990 तो यहाँ लिखेंगे 990 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट देके है 10%, यहाँ लिखेंगे 10 अपॉन 100। अब यहाँ पे ये जीरो जीरो कट हो जाएगा, ये जीरो और ये जीरो कट हो जाएगा। 99 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 मिल जाएगा यहाँ पे। तो डिस्काउंट मिल गया है हमें यहाँ पे 99। डिस्काउंट मिल गया है हमें यहाँ पे 99। अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस देके है 990 माइनस डिस्काउंट हमने फाइंड आउट किए हैं 99। अब दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 891। तो सेलिंग प्राइस मिल गया है यहाँ पे 891। फाइनल आंसर लिखेंगे द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 891। नेक्स्ट क्वेश्चन, if selling price is equal to rupees 900, discount is 20%, then find the mark price। अब यहाँ हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, यहाँ लिख लेंगे हम सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 900, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 20% और मार्क प्राइस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम मार्क प्राइस का एज्यूम कर लेते हैं m, यहाँ लिखेंगे हम लेट द मार्क प्राइस बी m। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। तो यहाँ पे हमने मार्क प्राइस को एज्यूम किया है m, मार्क प्राइस की जगह पे हम लिखेंगे m मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट देके है 20%, यहाँ लिखेंगे हम 20 अपॉन 100। अब यहाँ पे ये जीरो जीरो कट हो जाएगा और 2 को हम 5 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ मिल जाएगा हमें m अपॉन 5। तो यहाँ डिस्काउंट इज इक्वल टू m अपॉन 5। डिस्काउंट मिल गया है m अपॉन 5। अब यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस गिवन है 900 इज इक्वल टू मार्क प्राइस हमने एज्यूम किया है m, वो यहाँ लिखेंगे हम m
माइनस डिस्काउंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है m अपॉन 5, तो यहाँ लिखेंगे m अपॉन 5। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5m, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और ये m और डिनोमिनेटर में देखिए है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब 900 एज इट इज इक्वल टू 5m माइनस m करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 4m अपॉन 5। अब 5 डिवाइड में है, इसे हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 900 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4m। 9 5 45 और ये 2 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा 4500 इज इक्वल टू 4m। अब यहाँ पे 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इसे हम डिवाइड में शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल टू 4500 अपॉन 4। अब 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 1 जा 4, फिर से 4 1 जा 4, 1 बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बच जाएगा तो 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20। तो यहाँ m की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 1125। तो मार्क प्राइस हमें मिल गया है यहाँ पे 1125। फाइनल आंसर लिख लेंगे, द मार्क प्राइस इज ₹1125। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज ₹3000। शॉपकीपर गेव 12% डिस्काउंट ऑन इट, फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। मार्क प्राइस लिखेंगे यहाँ पे 3000, डिस्काउंट है इस पे 12%, यहाँ लिखेंगे 12%, और सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट देखे हमें यहाँ पे परसेंटेज में, तो यहाँ हम लिखेंगे लेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बी x इज इक्वल टू 12%। डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। मार्क प्राइस गिवन है 3000, यहाँ लिखेंगे 3000 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट गिवन है 12%, यहाँ लिखेंगे 12 अपॉन 100। अब ये 2 0 0 कट हो जाएंगे, ये एक 0 कट, ये एक 0 कट, ये एक 0 कट, ये एक 0 कट, 12 3 जा करेंगे तो 36 मिल जाएगा, और ये 0। तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल गया है 360, तो यहाँ लिखेंगे हम डिस्काउंट इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस देकर है 3000 और डिस्काउंट अभी हमने फाइंड आउट किए है 360, तो यहाँ लिखेंगे 3000 माइनस 360, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2640। तो यहाँ पर हम अब फाइनल आंसर लिख लेंगे, द टोटल डिस्काउंट इज ₹360 एंड द सेलिंग प्राइस इज ₹2640। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज ₹2300। अ कस्टमर परचेज इट फॉर ₹1955। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। तो यहाँ पर हमें मार्क प्राइस गिवन है 2300 और सेलिंग प्राइस गिवन है 1955, और डिस्काउंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला कौन सा है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या फिर आप सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिख लो और उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो भी हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिख लिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस कितना है 1955 और मार्क प्राइस देके है 2300 माइनस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट को इधर शिफ्ट कर लेंगे, माइनस से तो इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू मार्क प्राइस एज इट इज रहेगा 2300 और ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 1955। माइनस कर लेंगे तो यहाँ हमें डिस्काउंट मिल जाएगा 345। डिस्काउंट मिल गया है हमें 345। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। यहाँ हमें ये x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट हमने जो फाइंड आउट किए हैं वो यहाँ लिखेंगे 345 इज इक्वल टू मार्क प्राइस गिवन है क्वेश्चन में 2300 मल्टीप्लाइड बाय x हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिखेंगे अपॉन 100। अब 100 जो है वो डिवाइड में है, इसे हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 345 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2300 मल्टीप्लाइड बाय x। अब x फाइंड आउट करना है, x के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है तो उसे हम डिवाइड में शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 345 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 2300। अब यहाँ पे ये 0 0 कट हो जाएंगे, ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 345 अपॉन 23।
अब 23 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी 15। तो अब यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेंगे, thus the percentage of discount offered to the customer is 15%. Next question. A shopkeeper gives 11% discount on a television set, hence the cost price of it rupees 22,250. Then find the mark price of the television set. अब यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट देखे है 11%, सेलिंग प्राइस गिवन है 22,250 और मार्क प्राइस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम मार्क प्राइस को एज्यूम कर लेंगे m, यहाँ लिखेंगे लेट द मार्क प्राइस बी m। डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। मार्क प्राइस को हमने एज्यूम कर लिया है m, तो यहाँ लिखेंगे हम m मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट देखे है 11%, तो यहाँ लिखेंगे 11 अपॉन 100। अब यहाँ पे कोई भी टर्म रिड्यूस नहीं होती है, तो 11 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11m अपॉन 100। तो डिस्काउंट यहाँ पे मिल गया हमें 11m अपॉन 100। अब सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस गिवन है क्वेश्चन में 22,250, यहाँ लिखेंगे 22,250 इज इक्वल टू मार्क प्राइस हमने एज्यूम कर लिए हैं m, यहाँ लिखेंगे m माइनस डिस्काउंट लिखेंगे यहाँ पे 11m अपॉन 100। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय m करेंगे तो 100m माइनस से तो यहाँ माइनस लिखेंगे और ये 11m एज इट इज अपॉन 100। अब 100m में से 11m को माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 89m अपॉन 100 और इधर सेलिंग प्राइस एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे जो 100 है वो डिवाइड में है, इसे हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 22,250 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 89m। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे हमें 22,25,000 इज इक्वल टू 89m। अब हमें यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस। तो m के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है, इसे हम डिवाइड में शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे m इज इक्वल टू 22,25,000 अपॉन 89। अब 89 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर हमें m की वैल्यू मिल जाएंगी 25,000। तो मार्क प्राइस हमें मिल गया यहाँ पे 25,000। फाइनल आंसर लिख लेंगे, द मार्क प्राइस इज रुपीज 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर ऑफरिंग डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, a customer gets total discount of 17 rupees. To find the cost price for the customer, fill in the following boxes with appropriate numbers and complete the activity. अब यहाँ पे 10% देके है मार्क प्राइस पे और यहाँ एज्यूम करके है सपोज मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज इक्वल टू 100 रुपीज़। तो मार्क प्राइस यहाँ पे एज्यूम करके है 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ पे यहाँ पे 10% डिस्काउंट दिए है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर फॉर कस्टमर दैट आइटम कॉस्ट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है 100 और 100 पे 10% डिस्काउंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ लिखेंगे हम 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। Hence when the discount is 10 rupees, then the selling price is 90 rupees. Okay, when the discount is 10 rupees, the selling price is 90 rupees. Suppose when the discount is, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 17 rupees, यहाँ लिखेंगे हम when the discount is 17 rupees, the selling price is x rupees. तो यहाँ पे लिखेंगे selling price upon discount, डिस्काउंट कितना है यहाँ पे 17 और यहाँ पे भी हम सेलिंग प्राइस अपॉन डिस्काउंट लिखेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 90 और डिस्काउंट कितना है 10। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x के साथ जो वैल्यू है वो डिवाइड में, तो उसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे। तो ये 90 और 10 एज इट इज़ रहेंगे और जो 17 डिवाइड में उसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा, 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 153। तो यहाँ पे आंसर मिल गया है 153। सो द कस्टमर विल गेट द आइटम फॉर 153 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर डिसाइड टू सेल अ सर्टेन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस. He tags the price on the item by increasing the decided price by 25%. While selling the item, he offered 20% discount. Then how many more or less percent he gets on the decided price? यहाँ पर हम डिसाइडेड प्राइस एज्यूम करेंगे 100, यहाँ लिखेंगे लेट द डिसाइडेड प्राइस बी रुपीज़ 100।
नेक्स्ट अभी देखे हैं इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 25%। डिसाइडेड प्राइस पे 25% इंक्रीज किया है, तो यहाँ हम लिखेंगे इंक्रीज ऑन डिसाइडेड प्राइस इज इक्वल टू 100 पे 25% इंक्रीज करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 25। ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 25% है, तो यहाँ लिखेंगे 25 अपॉन 100। 100 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा हमें 25। तो इंक्रीज इन प्राइस कितना मिल गया यहाँ पे 25। तो मार्क प्राइस कितना रहेगा हमारा डिसाइडेड प्राइस प्लस इंक्रीज इन प्राइस। डिसाइडेड प्राइस कितना है 100 और इंक्रीज इन प्राइस कितना है 25। दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 125। तो मार्क प्राइस रहेगा हमारा 125। और क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट देके है 20%। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। मार्क प्राइस कितना है 125 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है 20 अपॉन 100। ये 0 0 कट हो जाएगा, 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 125 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे हमें ₹25। अब हमें डिस्काउंट मिल गया है 25 रुपीज़। अब हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस है हमारा 125 माइनस डिस्काउंट हमें मिला है 25। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 100। डिसाइडेड प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिसाइडेड प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस आर सेम। ही गेट 0% ऑन द डिसाइडेड प्राइस। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 9.1 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।